हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल दोस्त होम साइंस पर। जैसा कि दोस्तों आप देख ही रहे होंगे हमारे चैनल पे इस समय हम लोग गणित को जीएस के अंतर्गत जो है भौतिक विज्ञान को और जीव विज्ञान को ऐड कर चुके हैं। तो दोस्तों उसी के सीक्वेंस में आज हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रीजनिंग को भी इसके अंतर्गत हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यह सब्जेक्ट जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए, ऑल वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही दोस्तों, साथ ही यह आपके तर्क शक्ति को भी मजबूत करता है। तो दोस्तों यह सभी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो दोस्तों इसमें हम आज सबसे पहले जो लेक्चर लेने वाले हैं वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो दोस्तों इसको हिंदी में सांकेतिक भाषा परीक्षण भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए था कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, तो इसको हम पूरा कहेंगे सांकेतिक भाषा परीक्षण। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग को पढ़ने से पहले जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको डिटेल में बताते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, लिखा गया है सांकेतिक भाषा परीक्षण के प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न मूलभूत तथ्यों एवं सुझावों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। क्या वो तथ्य हैं, क्या वो सुझाव हैं, इसको भी हमने पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा पहला सुझाव ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति। इसका तात्पर्य दोस्तों ये है कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला A to Z जो लिखा रहता है उसकी स्थिति क्या है। जैसे समझाने की दृष्टिकोण से दोस्तों जैसे लिखा रहता है A, B, C, D, तो A का पोजीशन 1 है, B का पोजीशन 2 है, C का पोजीशन 3 है, D का पोजीशन 4 है, इसी तरीके से E का पोजीशन 5 और इसी तरीके से दोस्तों लास्ट में जो Z होता है उसका पोजीशन है हमारा 26। आइए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षरों के विपरीत अक्षर का ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमारे वर्णमाला के अक्षर लिखे रहते हैं तो उन वर्णमालाओं के विपरीत कौन से वर्ड आते हैं। जैसे दोस्तों हम बताएं तो अगर आप के की बात करें तो के विपरीत में पी आता है। इसी तरीके से कई सारे जो है हर वर्ड जितने भी होते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए ऐसे में अभी हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे 13 का ग्रुप बना के, इसके बाद हम बताएंगे कौन से वर्ड के विपरीत कौन सा वर्ड आता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट आगे है, वर्णमाला के क्रम में एक अक्षर या वर्ड के आगे या पीछे के अक्षरों को ज्ञात करने की विधि। जैसे दोस्तों हम नॉर्मल ले लेते हैं, हमने बी की बात कही तो बी के आगे दोस्तों सी है और बी के पीछे दोस्तों ए है, तो इसके लिए जो है ज्ञात करने की क्या विधि होगी। तो इन सब बातों पर हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं दोस्तों। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज तक आपने सिर्फ रीजनिंग को पढ़ा होगा, ठीक है, और कई कॉन्सेप्ट होंगे जिसको आपको रटाया गया होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पर आपको चीज़ों को, तथ्यों को समझाया जाएगा और इतना डीपली समझाया जाएगा कि लाइफ में दोबारा रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों वीडियो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और हम यहाँ पर एक एक टॉपिक को आराम से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपना पहला जो है टॉपिक लिया है, इसमें है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z दोस्तों 26 अक्षर होते हैं और हर अक्षर की एक स्थिति होती है और इन्हीं स्थिति के आधार पर ही हम अगले अक्षर की पहचान करते हैं। जैसे दोस्तों A के बाद B आता है, C के बाद D आता है, इसी क्रम में दोस्तों Y के बाद हमारा Z आता है और इनका एक स्थान होता है। जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम इनको अंकों द्वारा रिप्रेजेंट करें, अंकों के आधार पर इनको हम रिप्रेजेंट करें, तो A को पहला स्थान, B को दूसरा स्थान, C को तीसरा स्थान, D को चौथा स्थान
y को 25वां और z को 26वां स्थान इस तरीके से हम देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आइए ए टू जेड अल्फाबेट्स को लिखते हैं और वहां पे उनको किस अंकों के स्थान पर रखा गया है या किन अंकों के द्वारा उनको रिप्रेजेंट किया गया है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर होते हैं ए टू जेड हमने लिख लिया है। और आइए हम इनको जो है दिखाते हैं कि ए किस अंक पे आता है, इसी तरीके से यस किस अंक पे आएगा, टी किस अंक पे आएगा। तो आइए दोस्तों, अगर हम ए की बात करें तो ए को हम देंगे पहला स्थान, बी को दोस्तों दूसरा, सी को 3, डी को 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसी तरीके से दोस्तों आगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और दोस्तों अंत में 26। ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति को हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों ये याद भी रहना चाहिए हमें। अब जैसे एग्जाम में बार बार हम ए टू जेड लिखकर इसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बाद जो है उनकी स्थिति को पहचानेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। इसलिए हम यहाँ पर कुछ ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिससे कि आप ए टू जेड तक के जो है अक्षरों की स्थितियों को आसानी से याद कर पाएं। तो उसके लिए दोस्तों हम ट्रिक पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या ट्रिक हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रिक नंबर 1 लेते हैं। और ट्रिक नंबर 1 में यहाँ पर कुछ शब्दों को आपको याद रखना है, कुछ वर्णों को याद रखना है दोस्तों, शब्दों को नहीं। शब्द तो एक ही याद रखना है, एक शब्द के अंतर्गत कुछ वर्णों को याद रखना है। जैसे हम शब्द लिखते हैं ई जे ओ टी वाई, दोस्तों इसको मिलाकर हम कह सकते हैं ई जे ओ टी वाई, या हिंदी में इसे कह सकते हैं ई जो टी। इससे आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। और आइए हम इनकी स्थिति की बात करते हैं। तो इनकी स्थिति जो होती है दोस्तों 5-5 के अंतराल पर होती है। जैसे ई का पोजीशन 5, जे का 10, ओ का पोजीशन दोस्तों है 15, टी का पोजीशन है 20 और वाई का पोजीशन दोस्तों है 25। तो ये किस तरीके से आपकी मदद करेगा? ये इस तरीके से मदद करेगा दोस्तों, जैसे आपने मान लीजिए कि सबसे पहले आपने ले लिया जे। चलिए हम इसी के आधार पर बताते हैं कि ये फार्मूला, ये ट्रिक किस तरीके से आपका हेल्प करेगा। तो अगर हम जे की बात करें तो दोस्तों जे का पोजीशन होता है 10। अब जे के पहले की अगर हम बात करें, जे के पहले आई और जे के बाद के, तो अब देखिए 10 है, आपको पता है जे का पोजीशन इसके अकॉर्डिंग, तो 10 के पहले 9 और 10 के बाद 11। इसी तरीके से दोस्तों आप क्या करेंगे कि अगर आपको 5 याद है कि ई का पोजीशन 5 है, तो इसके पहले ए बी सी डी 4 और इसके बाद में ई के बाद में एफ जी एच आई 4, तो इनका पोजीशन आप इनके बिहाफ पे आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे ई के बाद ई का पोजीशन दोस्तों क्या है? 5 है, तो आगे क्या होगा? ई एफ जी एच। अब मान लीजिए आपको एच का पोजीशन चाहिए, तो 5 है, आगे 6 7 और ये हो जाएगा दोस्तों 8। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी ज्योति के माध्यम से वर्णों की जो संख्याओं द्वारा रिप्रेजेंट करने की स्थिति है उसको आप आसानी से याद कर पाएंगे। आइए दोस्तों और छोटे छोटे कुछ ट्रिक हैं, उनको भी हम आपको बताते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि ई ज्योति वाला ट्रिक हमने बता ही दिया आपको, अब छोटे मोटे ऐसे
एक ट्रिक और है, उसके बारे में आप जान लीजिए। बहुत इजी है दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया जाए तो हम स्वयं ही जो है इस ट्रिक को बना सकते हैं। आपको यहाँ पर रटना नहीं है दोस्तों, समझना है। आइए देखिए, जैसे अगर दोस्तों हम यफ की बात करें और हमें यफ का पोजीशन नहीं पता है तो करेंगे क्या। जैसे अगर दोस्तों हम यफ को उल्टा लिखें इस तरीके से, तो आप क्या करिए दोस्तों, जैसे इस तरीके से इसको मिला दीजिए। आपने क्या किया, इसको इस तरीके से मिला दिया। तो अब ध्यान से अगर थोड़ा गौर करिए तो ये अब इस किस तरीके से दिख रहा है, जैसे 6 लाइक कैसे प्रतीत हो रहा है, 6 की तरीके से, अर्थात एफ का जो पोजीशन हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम यच की बात करें, यच, और हमें यच का पोजीशन जानना है तो करना क्या होगा दोस्तों, जैसे यच है तो यच का ऊपर वाला और नीचे वाला अगर हम दोस्तों मिला दें तो देखिए ये कुछ 8 की तरीके से दिखने लगा, तो यच का पोजीशन 8 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम आई की बात करें, आई, कैपिटल आई, दोस्तों आपको लिखना कौन सा आई पड़ेगा, कैपिटल आई, ठीक है। और कैपिटल आई की अगर हम बात करें दोस्तों तो इस तरीके से अगर हम कर दें, जैसे हम ऐसे ऐसे इसको आगे बढ़ाते हैं कैपिटल आई के लिए, तो अगर हम ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ऐसे कर बना दें तो ये आपका कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे 9 की तरीके से। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम यम की बात करें तो यम का आप इधर उधर कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों कितने अक्षर होते हैं टोटल, 26। अभी हमने ए से लेकर जेड तक आपको दिखाया, तो हमने सबसे पहले लिखा था ए से यम तक, उसके बाद यन से लेकर जेड तक। तो ये जो है अर्धांश है, अर्थात इसमें 13 और इसमें 13, तो इसको यम को क्या कह सकते हैं कि ये अर्धांश का एकदम लास्ट वाला अक्षर है। यम को आप कह सकते हैं अर्धांश का अंतिम अक्षर। और अर्धांश में क्या आएगा, जैसे दोस्तों 26 होते हैं तो 26 का आधा करिए तो 13, अर्थात यम का पोजीशन दोस्तों इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि यम का पोजीशन क्या है दोस्तों, 13 है। इसी तरीके से यम के बाद आता है यन, और यन क्या है, अर्धांश के बाद का अक्षर, मतलब अर्धांश 13, यम के बाद यन, तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको कह सकते हैं कि इसका पोजीशन होगा 14, यन ओ पी, इस तरीके से आप कह सकते हैं दोस्तों। और आइए हम बात करते हैं अब आर की। आर की अगर हम बात करें दोस्तों, और आर को जैसे आर कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, अगर हम आर को इस तरीके से दोस्तों मिला दें, ठीक है, तो ये इसको बी मत समझिए, जैसे देखिए किस तरीके से लग रहा है, जैसे 8 की तरीके से, किसके सिमिलर है दोस्तों, 8 के सिमिलर है। अब जैसा कि दोस्तों हमने बता ही दिया है कि यच का पोजीशन 8 होता है, तो अब 8 1 से लेकर 26 तक में 8 किस में आएगा, 18 में आएगा। तो इस तरीके से अगर आर के पोजीशन की हम बात करें तो ये हो जाएगा 18। अगर हम इसी तरीके से दोस्तों यस की बात करें, तो दोस्तों यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि यस को अगर थोड़ा सा देखिए हम अपोजिट तरीके से लिखें, तो इसमें अगर इस तरीके से लाके ऐसे यहां दिखाते हैं, जैसे ये है, हमने ऐसे बनाया। अब दोस्तों अगर इसको आप इस तरीके से कुछ मिला दीजिए, लाइक इस तरीके से, और थोड़ा सा अपोजिट करिए, तो ये आपका 9 की तरीके से दिखने लगेगा। और दोस्तों ये जो 9 है, चूंकि हमने बता दिया कि आई ने 9 का स्थान ले लिया है, तो अब 9 किस में आएगा, 1 से 26 तक में अगर बात करें तो 19 में आएगा। तो ये दोस्तों इस तरीके से भी हम जो है कुछ वर्णों के पोजीशन को आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझ के करिए, रटने वाली चीजें कुछ ही समय तक रहती हैं, आपका साथ देंगी, उसके बाद भूल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हमने जो तथ्य वहां पर लिखे थे उस तथ्य का दूसरा वाला टॉपिक लेते हैं। यहाँ पर है विपरीत वर्ण। विपरीत वर्णों को हम दोस्तों याद करने का लाजवाब तरीका लेकर आए हैं आपके लिए। तो आइए सबसे पहले और बताते हैं कि विपरीत वर्णों को याद करने के लिए क्या करेंगे, किस तरीके से उनका अरेंजमेंट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने बताया दोस्तों अर्धांश मतलब 13 और 13 के पार्ट में उसे डिवाइड कर लेंगे। तो 13 नंबर पे क्या आता है, यम, तो ए से लेकर यम में लिख लेंगे। देखिए पहले हम लिख के दिखाते हैं आपको, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के
यल और दोस्तों यहाँ पर लास्ट में हमने लिखा यम। ठीक है, इसका हम ऊपर अंक भी लिख देते हैं, पोजीशन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर 13 अर्धांश वाला। अब दोस्तों हमें जब 14 मतलब यन से लिखना पड़ेगा दोस्तों, तो हम यहां से नहीं लिखेंगे, इसी के अपोजिट में लिखना शुरू करेंगे। जैसे यम के नीचे यन से स्टार्ट करेंगे, अब लिखेंगे यन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो समझ में आया दोस्तों कैसे लिखना है? आइए अंकों द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और यहाँ पर 26। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि अपोजिट वर्ड आपको मिल गया। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का उल्टा वाई माना जाएगा, सी का उल्टा एक्स माना जाएगा, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का अपोजिट होगा टी, एच का अपोजिट होगा यस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, यल का ओ एंड लास्ट में यम का यन। तो दोस्तों अब देखिए हम इस पे चर्चा तो कर लिए कि कैसे हम इनको अरेंजमेंट करेंगे। अपोजिट विपरीत वर्णों का अरेंजमेंट हमने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर आपके लिए एक लाजवाब ट्रिक लेकर आए हैं कि आप कैसे याद करोगे अपोजिट वर्णों को, क्योंकि बार बार फिर हम वही रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्रश्न जब एग्जाम में आएगा तो हमारे पास ना तो इतना स्पेस होता है ना ही इतना टाइम होता है कि हम जो है पहले उसको लिखें, इसके बाद फिर जो है बताएं कि कौन सा अपोजिट किसका होगा। तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं दोस्तों। जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, तो इसको याद करने के लिए दोस्तों आप कह सकते हैं आजाद। जैसे दोस्तों आजाद का क्या तात्पर्य हुआ? अब देखिए ए का अपोजिट जेड इसमें मिल रहा है, तो इस तरीके से आजाद वर्ड से आप याद करेंगे तो आपको ए का अपोजिट जेड समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों वाई, बी का अपोजिट वाई होता है, इसके लिए हम कह सकते हैं बॉय। अब देखिए दोस्तों बी का अपोजिट वाई इसमें भी आ रहा है। सी का अपोजिट एक्स होता है दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। आप देखिए सी का अपोजिट एक्स इसमें आ रहा है दोस्तों। इसी तरीके से डी का अपोजिट डब्ल्यू, आपने बहुत ज्यादा जो है मतलब कि देखा होगा, ड्यू पिया होगा, जिसको आप कहते हैं डर के आगे जीत है। तो दोस्तों वही वाला वर्ड हम यहाँ पर बनाते हैं ड्यू। आपके लिए हमने बनाया यहाँ पर ड्यू और डी का अपोजिट डब्ल्यू। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, तो ई का अपोजिट वी है, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे इवन। इवन मतलब सम संख्या। ई का अपोजिट देखिए इसमें वी है। एफ का दोस्तों अगर हम उल्टा होता है यू, तो इसके लिए हम कह लेते हैं फ्लू, एफ यल यू, इसका अपोजिट इसमें आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जी का अपोजिट टी होता है, इसके लिए आपने सुना होगा एक रोड का नाम है ये जीटी रोड, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं जीटी रोड। इसी तरीके से दोस्तों यश का अपोजिट यस है, तो आप नॉर्मल वर्ड हंस, जैसे आप कहते हैं ना हंस, तो इसी तरीके से यच और यस हंस। ठीक है, आइए आई का अपोजिट आर, ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हो जाएगा इंडियन, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी दोस्तों। आई का अपोजिट आर, इंडियन आर्मी दोस्तों आर। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें जे का अपोजिट क्यू, इसके लिए हम कह सकते हैं दोस्तों जंगल, जंगल, और क्यू के लिए क्वीन, तो जे का अपोजिट क्यू मिल जाएगा इसमें। दोस्तों के का अपोजिट, थोड़ा सा आपको हंसी भी आएगी लेकिन हम बता देते हैं याद करने के लिए अच्छा ही होगा ये। के का अपोजिट आप कह सकते हैं कमला पसंद दोस्तों। ठीक है, के का अपोजिट पी होता है, आप कह सकते हैं कमला पसंद, कमला पसंद। देखिए दोस्तों के का अपोजिट इसमें पी आ गया। आगे बात करें तो एल का अपोजिट ओ होता है, इसके लिए आप याद कर सकते हैं लायन,
यल का अपोजिट वो हो गया। और यम का अपोजिट दोस्तों होता है यन, और इसके लिए आप याद कर सकते हैं मैन, यम ए यन। तो इस तरीके से दोस्तों इन अपोजिट विपरीत वर्णों को याद करने के लिए ये जो हमने वर्ड्स लिखे हैं, बस इन्हीं वर्ड्स को आप याद कर लीजिए, तो समझिए आपको विपरीत वर्णों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और बाकी इनका पोजीशन भी बता दिया गया है अंकों के द्वारा, तो वो भी आप एक बार गौर कर लीजिएगा, क्योंकि आयोग किस तरीके से कब क्या प्रश्न पूछ ले कुछ पता नहीं है। जैसे 4 के रिवर्स में क्या आएगा 23, 5 में 22, 6 का 21, तो इस पे भी कभी प्रश्न बन सकता है। वैसे अभी तक तो जो है बना नहीं है, या बना भी होगा तो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने अगले वाले पॉइंट पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है वर्णमाला क्रम में एक अक्षर या वर्ण के आगे या पीछे के अक्षर को ज्ञात करने की विधि। जैसे दोस्तों सबसे पहले तो हमको आपको समझा दें, जैसे मान लीजिए हमने लिया जो है सी ले लिया, तो सी के बाद दोस्तों अगर हम सी में एक ऐड कर दें, जैसे आगे की बात करें, हमको सी के आगे जानना है, तो अगर हम सी में दोस्तों एक ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अर्थात आ जाएगा 4, और 4 पे किसका पोजीशन है, डी का। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम सी में से एक माइनस कर देते हैं, एक क्या कर दें, माइनस कर देते हैं एक, तो अगर सी में से दोस्तों हम एक माइनस कर देते हैं, हम इस तरीके से लिख देते हैं, सी में से अगर हमने एक माइनस किया तो क्या आएगा, सी का पोजीशन दोस्तों होता है 3, और 3 में से एक माइनस करेंगे आएगा 2, अर्थात उसके पहले हमें मिल जाएगा बी। तो इस तरीके से दोस्तों होता है कि वर्णमाला में एक अक्षर या वर्ण के आगे या पीछे के अक्षरों को ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम करते क्या हैं, या तो जोड़ने की जरूरत पड़ती है तो जोड़ते हैं, या फिर घटाने की जरूरत पड़ती है तो घटाते हैं। जैसे हम आपको और एग्जांपल बताएं, तो जैसे हमने कहा बी, और हम ले लेते हैं यहाँ पर, चलिए डी लिया हमने, यल लिया, और हमने यहाँ पर लिया आर। अब अगर मान लीजिए इसमें हम 4 प्लस कर देते हैं दोस्तों, तो बी का पोजीशन क्या होता है 2। अब 2 में 4 जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या हमें 6, और 6 किसकी जगह पे आता है, एफ की, तो इसका पोजीशन मिल गया। इस तरीके से अगर हम मान लीजिए डी में 5 जोड़ देते हैं, तो डी का पोजीशन क्या है दोस्तों अंकों में 4। अब 4 में 5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या 9, यहाँ पर मिला था 6 इसलिए एफ आया, यहाँ पर मिलेगा हमें 9, और 9 किस पे आता है, अगर आप इजोटी वाला फॉर्म यूज करेंगे तो आई मिल जाएगा आपको। इसके बाद अगर हम यल की बात करें, और यल में से दोस्तों हमने 7 इस बार चलिए माइनस कर देते हैं, हमें मान लीजिए माइनस करने के बाद जो है वो वर्ण मिल रहा है, तो माइनस करने के लिए सेम वही वे यूज करेंगे। जैसे यल का पोजीशन दोस्तों होता है 12, अब 12 में से अगर हम 7 निकालेंगे तो मिलेगा क्या हमें 5, और 5 का पोजीशन क्या है, अल्फाबेट में 5 का पोजीशन दोस्तों होता है ई। देखिए इजोटी में हमने सबसे पहले ही यही बताया था, इजोटी में सबसे पहले हमने बताया था कि ये 5, ये 10, ये जो है 15, ये आपका 20, और ये आपका 25, तो इनके बीच आगे पीछे के हम वर्डों को आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आर, आर का पोजीशन दोस्तों होता है 18, ठीक है। अब मान लीजिए 18 में से यहाँ पर दिया गया 6 माइनस करना पड़ेगा, तो अब 18 में से दोस्तों 6 माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या हमें 12, और 12 का पोजीशन आपको जानना है तो वो हो जाएगा आपका यल। इसी तरीके से दोस्तों, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर है, यहां पर बात यह महत्वपूर्ण ज्यादा है कि यह नियम दोस्तों, यह नियम तभी काम करेगा जब वर्णों का, या कह सकते हैं यह नियम तभी काम करेगा जब वर्णों का योगफल 26 से ज्यादा ना हो। जैसे दोस्तों 26 से ज्यादा का क्या मतलब है, अब मान लीजिए जैसे हम यहां पर ले लेते हैं दोस्तों जेड, अब मान लीजिए जेड का पोजीशन ही 26 है। अब अगर हम दोस्तों 26 में 10 जोड़ देंगे तो फिर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है हम आपको बताते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका कोई तरीका नहीं है, इसका भी तरीका है। अब दोस्तों अगर आप 26 में 10 प्लस करेंगे तो चूंकि जेड एकदम अंतिम है, तो अब जेड के बाद तो कोई वर्णमाला में वर्ण है नहीं, अल्फाबेट में हमारे जेड के बाद कोई वर्ण है नहीं, तो करना क्या होगा दोस्तों, फिर से हमको रिपीट करना होगा, कहां से, ए से लेकर। तो दोस्तों अगर हम जेड में
10 ऐड कर देंगे, अर्थात 26 में 10 ऐड करेंगे दोस्तों, तो हमें मिल जाएगा जे। किस तरीके से जे मिलेगा, जैसे देखिए दोस्तों जेड है 26 स्थान पे, इसके बाद फिर से हम चलेंगे कहां से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और यहां पर दोस्तों जे। तो देखिए 10 ऐड करना है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अब जब मान लीजिए जैसे हमें क्या करना पड़ जाए कि अभी माइनस करना पड़ जाए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर हमारे पास ए है और ए एकदम पहला अक्षर है दोस्तों। अब पहले अक्षर में से अगर मान लीजिए हमें माइनस करना पड़ जाए कितना, 5। अब दोस्तों अगर हम 5 माइनस करेंगे तो पहला अक्षर है, अब ऐसे तो 5 माइनस करेंगे, गणित की अगर बात करें तो एक में से अगर 5 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों निगेटिव, इसमें वर्णमाला में तो निगेटिव का कोई पोजीशन हमने बताया नहीं है, तो ना तो निगेटिव का कोई पोजीशन होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, फिर से ए से कम करेंगे तो फिर से हमको कहां से रिपीट करना होगा, जेड की तरफ से। तो उसमें से 5 रिपीट करेंगे, जब माइनस करेंगे दोस्तों तो यहां पर आ जाएगा वी, अर्थात 23। ठीक है, अब जैसे देखिए ए के बाद आएगा जेड, फिर वाई, डब्ल्यू, एक्स, इसके बाद हमें मिलेगा एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई होता है दोस्तों, यहां पर एक्स होगा और यहां पर डब्ल्यू। तो देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो 5 माइनस करते हुए दोस्तों हम आएंगे जब यहां से 1 से, ठीक है, तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे, 1 माइनस करेंगे जेड पर, 2 माइनस करेंगे तो वाई पर, 3 माइनस करेंगे एक्स पर, 4 माइनस करेंगे तो डब्ल्यू पर, और इसी तरीके से हमको कितना माइनस करना है, 5। तो 5 माइनस करेंगे दोस्तों तो हम आ जाएंगे वी पर, अर्थात 23 मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी दोस्तों हम वर्णमाला क्रम के एक अक्षर या वर्ण के आगे पीछे के अक्षरों वर्णों को ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि उसमें हम, अगर हमें ज्ञात करना है तो या तो हम प्लस करके ज्ञात करते हैं या तो हम माइनस करके ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये तो व्यवहारिक तरीके से हमने समझाया इसको, या तो आप ऐड करिए या तो आप सब्ट्रैक्ट करिए अगर आपको वर्ड जो है आगे पीछे के वर्ण चाहिए। और दोस्तों इसी का एक ट्रिक बता देते हैं सूत्र के माध्यम से। जैसे देखिए, अगर इसमें ये कंडीशन पहला होगा, जैसे ऐड करने पर या जोड़ने पर, ऐसे लिख देते हैं, यदि जोड़ने पर आपने जोड़ा और जोड़ने पर 26 से ज्यादा आए, 26 से ज्यादा आए, मतलब आपने किसी भी वर्ण में कोई अंक जोड़ा और उस अंक को जोड़ने के बाद वह जो है 26 से ज्यादा चला गया, तो क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों यहां पर आपको एक सूत्र बता देते हैं। संगत वर्ण की संख्या यहां से ज्ञात हो जाएगी दोस्तों, और इसके लिए हम करेंगे क्या दोस्तों, दिए गए वर्ण की स्थान संख्या लिख लेंगे, दिए गए वर्ण की स्थान संख्या प्लस दोस्तों जितना ऐड करना होगा, मतलब दी गई संख्या, अभी एक उदाहरण से समझाते हैं, प्लस दी गई संख्या, और जो आएगा दोस्तों इसको, इसमें से हम 26 माइनस कर देंगे। जैसे आइए एक उदाहरण बताते हैं, एक उदाहरण हमने लिया है यहां पर दोस्तों, और यहां पर जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए आपको ऐड करना है यक्स में 8, यक्स में 8 ऐड करके आपको बताना है कि यक्स में 8 ऐड करने के बाद कौन सा वर्ण हमें मिलेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वैसे ही यक्स का पोजीशन क्या होता है, 24। अब 24 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 32, लेकिन वर्णमाला में स्थान कहां तक है, सिर्फ 26 तक है। तो क्या करेंगे, इसी सूत्र की सहायता लेते हैं। तो इसमें करेंगे क्या दोस्तों, दिए गए वर्ण की स्थान संख्या, तो दिया गया वर्ण हमारा क्या है, यक्स, तो इसकी स्थान संख्या कितना होता है दोस्तों, 24, प्लस इसमें ऐड करेंगे कितना, 8, और माइनस करेंगे 26 में से, तो दोस्तों ये हो जाएगा 32, और 32 में से 26 माइनस करेंगे तो 26, 4, 30 और 2 32, मतलब मिलेगा हमें क्या, 6। तो यहां से क्या निकल के आएगा, संगत वर्ण की संख्या निकल के आ गई दोस्तों 6। अब वर्णमाला में देखिए 6 किस पे आता है, तो ए बी सी डी ई एफ, अर्थात ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहां पर अगर जोड़ने पर या ऐसे हो जाता है, यदि घटाने पर
वाला कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो हम यहां पर कौन से सूत्र का यूज करते हैं उसके लिए भी हम एक नियम आपको बता देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम यदि ऐसा दे दिया जाए, जैसे पहला कंडीशन हमने बताया कि जोड़ने पर 26 से ज्यादा हो, तो कभी कभी हो जाता है दोस्तों जैसे कि घटाने वाला कंडीशन, जैसे यदि वर्णमाला के किसी अक्षर या वर्ण के पीछे का वर्ण ज्ञात करना हो और वह स्थान ए के पीछे आता हो, क्योंकि ए एकदम लास्ट का है, शुरुआत का देखा जाए तो एकदम लास्ट का है, तो अगर इसके पीछे भी और हमको जाना पड़ेगा तो क्या करेंगे। इसके लिए दोस्तों एक हम सूत्र बता देते हैं आपको, संगत वर्ण की स्थान संख्या निकालने के लिए दोस्तों करेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे क्या, दिए हुए वर्ण की स्थान संख्या, दिए हुए वर्ण की स्थान संख्या, इसमें दोस्तों हम प्लस कर देंगे कितना 26 और माइनस करेंगे क्या, दी गई संख्या, दी गई संख्या। उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं दोस्तों, उदाहरण हमने लिया, जैसे मान लीजिए दोस्तों b में से हमें 6 माइनस करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे दोस्तों, सूत्र पे रखेंगे दिए हुए वर्ण की स्थान संख्या, तो जो b है उसकी स्थान संख्या अल्फाबेट में कहां पर है, 2 पर, इसमें दोस्तों हम 26 प्लस कर देंगे और दी गई संख्या, कितनी संख्या दी गई थी 6, इसको माइनस कर दीजिए, तो दोस्तों ये हो जाएगा 26 और 2 28, में से हमको निकालना है कितना दोस्तों 6, और 6 निकालेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 22, और 22 की जो स्थान संख्या हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी v। इस तरीके से दोस्तों हम जो है इसको फाइंड आउट करते हैं। तो आइए दोस्तों एक उदाहरण हमने लिया, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को दोस्तों, टीचर को TEACHER, टीचर को दोस्तों BGCEJGT लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रन का कोड क्या होगा दोस्तों। तो आइए सबसे पहले करेंगे क्या, लगाने का जो तरीका होगा दोस्तों, जैसे हमने लिखा टीचर ACHER, ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या लिखा जाता था, लिखा जाता है VGCEJGT। दोस्तों सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप इनका स्थान अंकों में क्या है उसको प्रदर्शित कर लीजिए। जैसे दोस्तों अगर हम T की बात करें तो T 20 नंबर पे आता है, E की बात करें तो वो 5 पे आता है, A की बात करें तो वो 1 पे आ जाएगा, C आपका 3 पे, H दोस्तों हमने बताया था कि 8 बन जाता है, E हमारा जो T के अकॉर्डिंग 5 हो जाएगा, और R दोस्तों हमारा हो जाएगा 18। इसी तरीके से दोस्तों आइए हम यहां पर कर लेते हैं दोस्तों, इसका जो हो जाएगा आपका चिल्ड्रन से हमें जो है चिल्ड्रन का बताना है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों V का आपका हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है दोस्तों, V का हो जाएगा आपका दोस्तों 22, G का हो जाएगा 7, C का हो जाएगा 3, E का 5, E ज्योति, E के बाद J 10, फिर दोस्तों 7, और T का दोस्तों हमारा जो हो जाएगा एकदम वो हो जाएगा हमारा दोस्तों 20, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अब आइए हम देखते हैं कि अंक बढ़ रहे हैं, कुछ जोड़ने पर आ रहा है कि कुछ घटाने पर आ रहा है दोस्तों। तो T का संबंध दोस्तों V के साथ है, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ चलेंगे दोस्तों। देखिए 20 और 2 22, मतलब +2 करने पर हमें मिला है। इसी तरीके से अगर दोस्तों हम E की बात करें, E से हमें क्या मिला दोस्तों जी, मतलब E 5 है और ये कितना है 7, तो यहां पर भी +2 किया गया। अगर हम दोस्तों A की बात करें तो A क्या बन गया है दोस्तों 3, अर्थात 1 में 3 के लिए हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, और 2 ऐड करेंगे दोस्तों हमें मिलेगा 3, और 3 का पोजीशन हो जाएगा C। इस तरीके से दोस्तों C, देखिए यहां पर 3 है और यहां पर कितना बन गया 5, तो +2 करेंगे तो 3 में 2 करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 का पोजीशन हो जाएगा E। इसी तरीके से दोस्तों H की बारी आई,
यच को दोस्तों हम कह सकते हैं, यच का पोजीशन 8 है और 8 में 2 ऐड करेंगे तो मिलेगा 10 और 10 का पोजीशन हो जाएगा दोस्तों जे। इसी तरीके से आइए अगला देखते हैं। तो दोस्तों ये 5 है, 5 के बाद क्या मिला है 7, अर्थात यहां पर भी +2 करना पड़ेगा। और लास्ट बारी है 8 की, तो 8 में दोस्तों 18, 8 का था 18 और 18 में 2 ऐड करेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा 20 और 20 का पोजीशन हो जाएगा टी। अर्थात दोस्तों इस दिए गए संबंध से हमें यह पता चला कि हमको अगला वर्ड लाने के लिए 2 प्लस करना पड़ेगा, मतलब उनके अंकों के पोजीशन जितने होंगे उसमें 2 प्लस करने से ही हमें जो है सीक्वेंस अगला वाला बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि हर मतलब टीचर के हर वर्ड को का पोजीशन में हम जब 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें इसका कोड जो था हमने इसी को दोस्तों कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। मतलब ये जो कोड फॉर्म में था इसको हमने डिकोड किया। डिकोड कैसे करने का मतलब ये किया कि हमको पता चल गया कि ये हमें तभी प्राप्त होगा जब इसके सभी वर्णों के अंकों में हम कितना ऐड करेंगे +2। तो यही सेम पैटर्न दोस्तों हम चिल्ड्रन के लिए करेंगे। तो दोस्तों चलिए चिल्ड्रन के लिए करते हैं। तो दोस्तों देखिए चिल्ड्रन सी, थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ेगी दोस्तों तो इसलिए हम सीधा लिख देते हैं सी एच आई एल डी आर ई एन, ये दोस्तों हमारा हो गया चिल्ड्रन। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों हम इनके इनको अंकों द्वारा प्रदर्शित कर लेंगे। तो सी का दोस्तों होता है 3, एच का दोस्तों 8, आई का दोस्तों हो जाएगा 9, यल का हो जाएगा दोस्तों 12, डी का हो जाएगा दोस्तों ए बी सी डी 4, आर का दोस्तों हो जाएगा 18, ई का ए बी सी डी ई 5 और यन का दोस्तों हो जाएगा अर्धांश के एक आगे का है इसलिए इसका हो जाएगा दोस्तों 14। अब चलिए दोस्तों क्योंकि हमें पता है कि अगला डिकोड करने के लिए हमें क्या करना होगा +2 ऐड करना होगा। तो दोस्तों अगर हम इस सब में +2 ऐड कर दें, +2 ऐड करते हुए चलेंगे दोस्तों तो +2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा दोस्तों 10, ये 11, ये हमारा 12 2 14, 4 2 6, 18 2 20, 5 2 7 और 14 में 2 ऐड करेंगे दोस्तों हो जाएगा हमारा 16। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें तो 3 में 2 ऐड करने से मिला हमें क्या 5 और 5 का पोजीशन अल्फाबेट में दोस्तों क्या होता है ई, अर्थात इसको हम कह सकते हैं ई है। ये दोस्तों देखिए आपका क्या आया 10, 10 का पोजीशन हो जाएगा दोस्तों जे। 11 तो जे के बाद दोस्तों के, 14 के लिए दोस्तों आपका हो जाएगा यहां पर यन। इसी तरीके से दोस्तों 6 के लिए पोजीशन देखेंगे तो हमें मिलेगा यफ। 20 के लिए दोस्तों देखेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां पर टी और 7 के लिए दोस्तों हमें मिल जाएगा जी और 16 के लिए दोस्तों क्योंकि 14 पे यन तो 15 पे ओ और 16 पे आपका जो है हो जाएगा दोस्तों पी। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए क्या बना ई, क्रम से ऊपर से लेकर नीचे की तरफ लिखेंगे ई जे के यन एफ टी जी पी और इसको मैच कराएंगे दोस्तों। तो आइए मिलाते हैं ई जे के एन टी, ई जे के एन टी एफ जी, इसमें टी देखिए दोस्तों इसमें टी नहीं है अर्थात ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए ई जे के उसके बाद दोस्तों यन आना चाहिए था लेकिन यहां पर एफ दिया गया अर्थात ये भी गलत हो गया। आगे चलिए दोस्तों ई जे के एन एफ टी जी पी, दोस्तों ये हमारा सही होता है सी फॉर चेन्नई। तो इस तरीके से दोस्तों हम डिकोड करते हैं। आइए दोस्तों अब यहां पर हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा नाम जो है, जो आपका नाम होता है, आप अपने नाम को किस तरीके से अंकों में प्रदर्शित करेंगे, स्वयं के नाम को किस तरीके से अंकों में प्रदर्शित करेंगे या दुनिया का जितना भी नाम होगा उसको आप अंकों में किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, एक उदाहरण उस पर भी हो जाए दोस्तों। तो आइए दोस्तों तो यहां पर देखिए
हमने एक नाम लिया है, ये दोस्तों स्वयं हमने अपना ही नाम लिया है, और आइए इस नाम को हम डिकोड करते हैं। दोस्तों देखिए, जब नाम से सब अंकों में प्रदर्शित किया जाता है उसको तो कहते हैं कोड करना दोस्तों। तो आइए कोडिंग करते हैं इसका। तो दोस्तों हमने आपको बताया ही है ईजोटी और सारे ट्रिक्स बताए हैं, या आप अल्फाबेट भी हमने लिखकर दिखाया था 1 से लेकर 26 तक, तो उसी के आधार पर करेंगे दोस्तों। जैसे जी का हो जाता है 7, ए का हो जाएगा 1, यू का दोस्तों हो जाएगा 21, आर का दोस्तों हो जाएगा 18, ए का फिर से हो जाएगा 1, और वी का दोस्तों होता है हमारा 22। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने नाम को कोड कर सकते हैं, और फाइनली उसको 7, 1, 21, 18, 1 और 22 थोड़ा सा स्पेस देकर लिखते हैं, इससे थोड़ा पता चल जाता है कि अलग अलग, या नहीं भी पता चलेगा तब भी दोस्तों आप इसको सटा कर भी एकदम लिख सकते हैं, जैसे 7, 1, 2, 1, 1, 8, 1, 2, 2। इस तरीके से हम अपने नाम को एक कोड दे सकते हैं दोस्तों। तो आज के दोस्तों बस इतना ही है, कल हम इसके अंतर्गत और सारी बातें आपको बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने अपने नाम का जो है अपना अपना नाम लिख के भेजिए, और अपने अपने नाम को कोड में चेंज करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, हम चेक करके वेरीफाई करेंगे किसका सही है और किसका गलत है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। थैंक यू।